जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। नववर्षे नव संकल्पा नव धैर्य समन्विता नव कर्म पथम यान्तु भवतः सर्वसिद्धये। प्रिय दर्शकों, आप सभी को नववर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो समय बीत गया वह अनुभव बन जाता है और जो समय आने वाला है वह परीक्षा लेकर आता है। अब वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका है और वर्ष 2026 मेष राशि वालों के जीवन में कर्म, धैर्य और भाग्य तीनों की संयुक्त परीक्षा लेकर प्रवेश कर रहा है। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें हम पूरे वर्ष 2026 का गोचर ग्रहों के आधार पर आपके जीवन का संपूर्ण विश्लेषण करने जा रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि यह वर्ष फल आपकी चंद्र राशि मेष पर आधारित है। दर्शकों, ध्यान से समझे कि गोचर ग्रह हमें रास्ता बताते हैं, जबकि जन्म कुंडली यह तय करती है कि हम उस रास्ते पर कितनी दूर तक जा पाएंगे। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 के प्रारंभ से 1 जून तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे और 2 जून से देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में रहेगा, जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने की स्थितियां बता रहा है। वर्ष 2026 के आरंभ से बृहस्पति का गोचर आपकी राशि कुंडली के 3रे भाव में रहेगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है गुरुर बुद्धिर विद्या च गुरुरेव परम बलम। इसका अर्थ है 3रे भाव में बैठे बृहस्पति आपके साहस में वृद्धि करेंगे, नए प्रयास सफल होंगे और छोटे निर्णय बड़ा परिणाम देंगे। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के होकर आपकी गोचर कुंडली के 4th भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। क्योंकि जहां गुरु का योग होता है वहां विजय निश्चित रूप से होती है। यह समय घर, वाहन, भूमि, माता का सुख और मानसिक शांति देने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी मंगल भी वर्ष 2026 में अधिकतम शुभ फल प्रदान करेंगे। मंगल के शुभ प्रभावों के चलते इस वर्ष दौरान आपकी आर्थिक उन्नति और आय में बढ़ोतरी होगी। हालांकि मार्च, अप्रैल, अगस्त और सितंबर इन 4 महीनों में आपको वाणी पर और निर्णय पर संयम रखना आवश्यक है, वरना वाणी और गलत निर्णयों के कारण नुकसान हो सकता है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 में मेष राशि वालों के लिए विवाह के योग स्पष्ट रूप से सक्रिय रहेंगे। मेष राशि के जो जातक अविवाहित है उनके लिए 2 जून से विवाह के योग प्रबल बनेंगे। चूंकि जब देवगुरु बृहस्पति 4th भाव में उच्च राशि में रहेंगे तब विवाह प्रस्ताव आने, रिश्ता पक्का होने और परिवार की सहमति के योग बनेंगे। इसके अलावा 2 जून के बाद विवाहित जातकों के लिए भी गुरु का गोचर दाम्पत्य जीवन में स्थिरता लाएगा, गृहस्थ सुख बढ़ेगा और संतान प्राप्ति के योग भी प्रबल होंगे। बस ध्यान रहे अहंकार और मौन दोनों से दूरियां बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 के दौरान शनि महाराज आपकी गोचर कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति 3रे तथा 4थे भाव में संचरण करेंगे। शनि और बृहस्पति यह स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि वर्ष 2026 में विदेश यात्रा के प्रबल योगों का निर्माण होगा। विशेष रूप से जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच कार्य, जॉब, ट्रेनिंग या व्यापार से जुड़ी विदेश यात्रा होगी। अगस्त 2026 से नवंबर 2026 के बीच स्थायी रूप से विदेश जाने की प्रक्रिया, वीजा, डॉक्यूमेंट या लॉन्ग टर्म प्लान आगे बढ़ सकता है। दर्शकों, शनिदेव आपकी गोचर कुंडली के 12वें भाव में बैठकर कहते हैं कि जो घर से दूर जाएगा वही भीतर से मजबूत रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, विदेश यात्रा में कानूनी दस्तावेज और नियमों की अनदेखी न करें, वरना शनि बाधा दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जॉब और करियर की बात करें तो वर्ष 2026 में नौकरी और व्यवसाय दोनों में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए फरवरी से मई 2026 जॉब चेंज की इच्छा बनेगी। इंटरव्यू ऑफर या विभाग परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। जून 2026 के बाद गुरु के उच्च होने से स्थिरता, सम्मान और बेहतर वातावरण मिलेगा। दर्शकों, आपके लिए यह समय नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए सबसे अधिक अच्छा है। विशेष रूप से मेष राशि के जो जातक नौकरी कर रहे हैं वे लोग मार्च और अप्रैल में गुस्से या
जल्दबाजी में इस्तीफा न दे। इसके अलावा मेष राशि के वे जातक जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए वर्ष का पहला भाग संघर्ष, प्लानिंग और नेटवर्किंग का रहेगा। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, एक बात निश्चित है कि जून 2026 के बाद आपके बिजनेस में विस्तार, नई डील, प्रॉपर्टी, वाहन और ऑफिस से जुड़ा लाभ होगा। विशेष तौर पर 13 जून 2026 से आरंभ करके वर्ष के अंत तक मेष राशि के वे लोग सावधान रहे जो साझेदारी के व्यवसाय से जुड़े हैं। पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखें। राहु लाभ भाव में है, अतः भ्रम के कारण आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 मेष राशि वाले विद्यार्थी मित्रों के लिए ध्यान भटकाने वाला लेकिन निर्णायक रहेगा। जनवरी से लेकर मई 2026 तक मन में अस्थिरता, पढ़ाई के साथ साथ अन्य रुचियां बढ़ेगी। जून 2026 के बाद एकाग्रता बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी, टेक्निकली शिक्षा में सुधार आएगा। खासतौर पर मेष राशि के स्टूडेंट मोबाइल, सोशल मीडिया और प्रेम प्रसंग से दूरी रखें। नियमित दिनचर्या बनाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जो छात्र अनुशासन अपनाएंगे उन्हें वर्ष के अंत में फल अवश्य मिलेगा। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, यदि बात करें स्वास्थ्य की तो आपकी राशि कुंडली में शनि महाराज पूरा वर्ष 12वें भाव में गोचर करेंगे, अतः स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। चूंकि शनि की पूर्ण दृष्टि 6वें भाव पर रहेगी, जिसे नींद की कमी, मानसिक तनाव, चिंता, आंखों से संबंधित परेशानी, पैरों, जोड़ों या रक्तचाप से जुड़ी समस्या, पेट और पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है। विशेष रूप से मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आपके लिए आवश्यक है नियमित ध्यान, समय पर भोजन और देर रात जागने से बचना। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं कि वर्ष 2026 में आपको किन बातों से सावधानी रखनी है। दर्शकों, एक बात में कोई दो राय नहीं है कि यदि आप इन सावधानियों को अपनाते हैं तो वर्ष 2026 आपके लिए वरदान बन जाएगा। साथी मित्रों, इस वर्ष दौरान किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास न करें। क्रोध और आवेश में निर्णय न ले। उधार लेन देन से बचे। शनि 7.5 के चलते कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में सतर्क रहे। अहंकार और मौन दोनों से दूरियां रखें और अकस्मात से बचे। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं कि वर्ष 2026 को बेहतर बनाने के लिए किन उपायों को अपनाना चाहिए। दर्शकों, मैं यहाँ पर आपको 4 प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूँ जिन्हें अपनाने से वर्ष 2026 आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, पहला उपाय है प्रत्येक शनिवार का व्रत रखें और प्रतिदिन नियमित रूप से शनि बीज मंत्र के 108 मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। इसके अलावा महीने में एक बार शनिवार के दिन काले तिल या उड़द का दान करें। दर्शकों, चूंकि आपको शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए शनि देव को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। दूसरा उपाय है महीने में एक बार मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। यह उपाय करने से मंगल की अशुभ ऊर्जा कम होगी, क्रोध पर काबू रहेगा और निर्णयों में स्थिरता आएगी। दर्शकों, तीसरा उपाय है गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्नदान करें, जिससे गुरु की शुभ ऊर्जा बढ़ेगी और आर्थिक उन्नति होगी। प्रिय दर्शकों, अंतिम चौथा उपाय उन सभी मेष राशि वालों के लिए है जिनके रिश्ते तो आ रहे हैं किंतु विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। विशेष रूप से वर्ष 2026 में विवाह योग को प्रबल करने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें, कमल या गुलाब पुष्प अर्पित करें और स्त्रियों का सम्मान करें। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखें, वर्ष 2026 आपसे कुछ लेने नहीं आपको गढ़ने आया है। यदि आपने इस वर्ष शनि की सीख स्वीकार कर ली, गुरु की बात मान ली और मंगल की ऊर्जा को सही दिशा दे दी तो यह वर्ष आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय बनेगा। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय गुरुदत्त।